सबसे पहले हम एक बार जोर से कहेंगे पीताम्बरा माई की, पीताम्बरा माई की, पटिया वाले बाबा की। क्या बात है। तो सबसे पहले ग्वालियर के सभी हमारे वीर और वीरांगनाओं को मेरा नमन है, सभी मोड़ा मोड़ियों को। और शुरुआत मतलब जिस तरीके से आपने इतना भव्य स्वागत किया है, अभी इतना जोरदार आप सभी ने उत्साह दिखाया है, मतलब दिल भर आया है इतना प्यार देखकर, इतना सारा उत्साह देखकर। और वाकई ये होते ना जिंदगी के आपके कुछ पल जो हमेशा आपको याद आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद कभी भी ग्वालियर शब्द, चंबल शब्द मेरे सामने आएगा तो मुझे आज का ये दिन लाइफ टाइम याद आएगा। ये जो जोरदार तालियां मैं शुरू से देख रहा हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी के भी चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही है, सबके चेहरे पे एक स्माइल बनी हुई है। तो मैं सबके चेहरों को ध्यान से देख रहा हूं, सब लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, मुस्कुराहट सभी की बरकरार है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी तालियां, मतलब इतनी देर तक एनर्जी बनी रहे। और अभी तो फिर कार्यक्रम की शुरुआत है, लेकिन तालियों से ही समझ में आ रहा है कि कितना भव्य आप एकदम अपनी ताकत को लेकर आए हैं, कितना रिचार्ज होकर आए हैं। और मेरे ख्याल से समोसा भी खिलाई नहीं आया समोसा ही खिलाया है सर, ठीक है, अच्छा फुल चार्ज। नहीं भाई, बहुत बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और ग्वालियर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम 2 साल के आसपास लेट हैं। पिछले 2 साल से हम प्लान कर रहे हैं कि ग्वालियर हमें जाना है, ग्वालियर के विद्यार्थियों से मिलना है। और जब भी क्लास में पढ़ाता हूं तो अधिकतर कमेंट में मुझे ग्वालियर जिला, आसपास के भिंड, मुरैना, शिवपुरी के विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा ये डिमांड होती है कि सर कभी यहाँ भी आइए। और हर बार हम प्लान करते थे, लेकिन किसी कारण से वो रह जाता था। और इस बार भी आप देखिए कि केवल एक वीडियो में ही हमें बस बताना पड़ा कि भाई हम ग्वालियर आने का सोच रहे हैं, और उसके बाद दूसरा वीडियो सिर्फ ये बनाया कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं। तो वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना ऐसा कुछ रहा कि भाई आपको आना है, बार बार बुलाना पड़ा। एक छोटा सा बोलते ना, एक छोटा सा बस आह्वान, और आप सब लोग उपस्थित हो गए। और मुझे लगता है कि शायद ये उपस्थिति का प्रतिशत लगभग 100% होगा, कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है लगभग सब लोग ही आज उपस्थित हैं। तो आपकी इस ईमानदारी कहें या आपके इस जज्बे को कहें, मैं दिल से मतलब नमन करता हूं। इस बात से ये समझ में आता है कि भाई ग्वालियर का, चंबल का जो पानी है, जो गरम जोश, गरम खून जो है, वो दिखता है हर चीज में। और जब सर अभी बता रहे थे चंबल, बहुत बार सुना है कि चंबल के पानी में कुछ है, तो मैं जब यहाँ आया और जब यहाँ का पानी पिया तो फिर मैंने मन में सोचा कि हमने भी चंबल का पानी पी ही लिया। तो कुछ गुण तो अब मुझे लगता है कि आ ही जाएंगे हमारे अंदर भी। लेकिन वाकई आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों का जो जज्बा है वो बहुत शानदार है। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है जिस तरीके से आपने आज के इस दिन को बहुत यादगार बनाया है। और मुझे भी उम्मीद है कि जो विनर्स टीम ने आपके लिए आज ये प्रोग्राम रखा है, आपके लिए भी एक लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा। आप कुछ अच्छा आज लेकर जाएंगे। और मैं तो यही चाहूंगा कि आज के बाद जब हमारी मुलाकात हो, जहां भी हो, एक सफलता के, कम से कम एक सफलता के साथ हो। इस प्रकार के हमारे प्रोग्राम्स करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि पहला तो हम आपको देख सकें, आप हमें देख सकें। आप तो हमें देख ही लेते हैं, मतलब मैं समझता हूं कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो एक प्रकार का वो वीडियो कॉल है जिसमें एक तरफ का कैमरा चालू होता है ना। जनरली वीडियो कॉल में दोनों तरफ के कैमरे चालू होने चाहिए, बट जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक ऐसा वीडियो कॉल खेल रहे हैं जिसमें बस एक ही कैमरा चालू है और आप लोगों का चेहरा तो दिखता नहीं है, आप लोगों के केवल कमेंट्स दिखते हैं। और उससे ही हम आपको इमेजिन कर लेते हैं और फिर उस आधार पे आपसे बात कर लेते हैं। तो बहुत ये मन करता है कि हम अपने विद्यार्थियों से मिलें, उन्हें हम जाने, उनसे ये समझें कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और अगर आपकी जिंदगी में कहीं भी थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर सकें ताकि आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर लें, तो हमें लगता है कि बस हमारा जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो गया। और इसी सब को सोचकर विनर्स इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत हुई।
वैसे आपने जर्नी वीडियो देखा, सर मैम ने भी बहुत सारी चीजें आपको बताई, कुछ चीजें तो वो बता दी जो मैं सोचकर आया था कि मैं कहूंगा, लेकिन वो भी उन्होंने बता दिया। तो दूसरी चीजों पे हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, सबसे पहले अपने बारे में ही आपको थोड़ा बताता हूं। मैंने कई बार वीडियोस में भी बताया है कि मैं शायद स्कूल टाइम तक, या बल्कि आप कहोगे 12th तक, जो एक बहुत एवरेज नॉर्मल सिंपल टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, और मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, गांव में ही पला बड़ा हूँ, हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, और मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ। तो वो सब चीजें जो आप झेल रहे हो, आपने बचपन से देखी है, आपने जो संघर्ष किया है, वो सब से मैं गुजरा हूं, वो सब मैंने बहुत करीब से देखा है। और जब मुझे भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम देने जाना होता था, तो मैंने भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजारी है। तो वहां से उठकर अगर यहाँ तक आए हैं तो पता है कि भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो मंत्र है, जो मुझे लगता है कि ये अनुभव आप तक अगर पहुंच जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई गुरु होता या मुझे कोई चीज पहले समझा देता, तो शायद मेरे जिंदगी के 8 से 10 साल बच जाते। और यही एकमात्र कारण था कि जब मैंने गवर्नमेंट जॉब ली 2013 में, मैंने बहुत सारे एग्जाम देना शुरू करे। उसके पहले मैं पढ़ाता था। 10th के बाद से मैंने ये कसम खा ली थी कि अब अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। तो एक छोटी सी प्राइवेट जॉब से शुरुआत करी, 5-6 हजार रुपए महीना वहां पे मिला करता था। और पता नहीं कैसे दिमाग में आया कि अब तो अपने घर की परिस्थितियों को बदलना है, और अब घर वालों से पैसा ही नहीं लेना है। अब तो स्वाभिमान पे चोट लग चुकी है। घर वालों ने कुछ किया नहीं था ऐसा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं, अब तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो वहां से एक चीज दिमाग में आई कि आज के बाद जिंदगी भर जो भी लाइफ में करेंगे अपने दम पे करेंगे। और यही चीज मैं हर एक को बताता हूं, आप जिंदगी के सारे शौक पूरे करो। आपको पैसा कमाने का भी सपना देखना चाहिए, आपको अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा जीवन साथी, सबका अच्छा सपना देखना चाहिए आपको, है ना। जिंदगी में सारे शौक पूरे करो, प्लेन पे बैठो, विदेश घूमने जाओ, अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन अपने दम पर। ये एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन शायद मुझे बहुत कम उम्र में समझ में आई, और वहां से वो सफर शुरू हुआ। तो मतलब आप समझिए कि जिस जगह मैं काम करता था, हालांकि वहां मेरा काम कुछ और था, पर इतना डेडिकेशन था कि कभी झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, कुछ भी करना है, सब कर लेते थे। इवन आज भी जब ऐसा लगता है, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट है, अपना अगर कोचिंग है, अपना इंस्टीट्यूट है, अपना कोई काम है, मतलब अपना घर ही तो है। तो आज भी अगर कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम वो सब काम करते हैं जो हम पिछले 15 साल 20 साल पहले भी करा करते थे, क्योंकि कोई काम छोटा या बड़ा होता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है लोग उस चीज को वैसा बांट देते हैं कि नहीं ये तो छोटा काम है, ये काम तो उन्हीं के लिए बना है। मुझे लगता है कि यार हर काम आपके लिए एक जैसा है, जो काम सामने आए वो आपको करना है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता।